खबरों की शुरुआत सबसे पहले खबर मुरादाबाद से, जहां पर बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। घर जाते समय रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया और फरार हो गए। मामला प्रकाश नगर चौराहे का बताया जा रहा है। घायल संजीव चौहान बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं। फिलहाल उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह हमला हुआ बीजेपी नेता पर। बताया जा रहा है कि घर जाते समय रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला किया और वहां से फरार हो गए। मामला प्रकाश नगर चौराहे का है, जहां पर बीजेपी नेता के ऊपर हमला किया गया। घायल संजीव चौहान को, जो कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्हें फिलहाल अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। मंडी चौकी क्षेत्र है, वहाँ पे रामलीला ग्राउंड है। वहाँ पे एक व्यक्ति के साथ एक बाइक पे 3 व्यक्ति सवार थे। उन्होंने मारपीट की है, उनके सर में चोट आई है। तत्काल हम लोगों ने सूचना पे वहाँ पहुंचकर उनको अस्पताल भिजवाया है। उनका इलाज किया जा रहा है, इलाज हो रहा है। उसमें उनसे तहरीर लेकर के और कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में पिकअप की टक्कर से ऑटो में बैठे स्कूली बच्चे घायल हो गए। नशे में धुत पिकअप ड्राइवर को गांव वालों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल बच्चों को तुरंत प्रिंसिपल ने अस्पताल में एडमिट कराया है। घटना मोहनलालगंज की बताई जा रही है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इसी ऑटो में सवार थे बच्चे, जो कि टक्कर लगने से घायल हो गए हैं। स्कूली बच्चे थे ये। नशे में धुत पिकअप ड्राइवर को गांव वालों ने बाद में पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल बच्चों को तुरंत प्रिंसिपल ने अस्पताल में एडमिट करा दिया है। गाड़ी खड़ी किए हुआ था, 1 मिनट के लिए रुका था। उसके बाद जो है पीछे से पिकअप आई, ठोक दिया। ड्राइवर वो जो फुल नशे में है, ना वो चल पा रहा, ना बोल पा रहा कुछ। ऑटो में बच्चे भी थे कुछ? ऑटो पे बच्चे थे 3। कहाँ के हैं? ये मस्तीपुर के। चोट वोट आई कुछ? हाँ, हल्की हल्की खरोचे आए हैं बच्चों के भी। उनके गार्जियन को बता दिया? गार्जियन आए थे, सभी लेके गए। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर मोबाइल शोरूम में सेल्समैन और कस्टमर के बीच मारपीट हो गई। मामला सुहागनगर इलाके का है। मोबाइल के रेट को लेकर कहासुनी हुई। मारपीट की तस्वीरें शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। हाथरस में प्राइवेट बस ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी कार सवार एक शादी समारोह में शामिल होकर दिल्ली लौट रहे थे। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया है। एक घायल की हालत इस वक्त गंभीर है और ग्लास चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर शादी समारोह से वापस ये लोग और लौट रहे थे जब ये दुर्घटना घटी है। बताया जा रहा है कि बाकी तो ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति की हालत ज्यादा खराब है। और खबर हापुड़ से लेते हैं, जहां पर बीती रात चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान पर धावा बोलकर चोरी किया है। पहले चोरों ने दुकान का शटर तोड़ा, इसके बाद अंदर दाखिल हो गए। दुकान से चांदी और कैश लेकर चोर बाद में फरार हो गए। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सुबह जब दुकान का मालिक पहुंचा तो चोरी की जानकारी हुई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की अब तफ्तीश में जुट गई है। और बलिया में डीएम लगातार धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि 28 फरवरी तक धान की खरीदारी होगी। 15,000 मैट्रिक टन की खरीदारी हो चुकी है। किसानों को 31 करोड़ की पेमेंट की जा चुकी है। अब तक 2300 से ज्यादा किसानों का धान खरीदा जा चुका है। नवंबर से धान खरीद चालू हुई है और 28 फरवरी तक जो है चलेगी। और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मैंने स्वयं भी केंद्र देखे हैं और हमारे जितने भी केंद्र हैं सभी केंद्रों का हमने चेक लिस्ट के हिसाब से सभी एसडीएम से निरीक्षण करा है, जिससे सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर उचित तरीके से हुई है। और हमारे यहाँ का जो लक्ष्य है धान खरीद का वो 1,08,000 MT है और अभी हमने जो है 15,500 MT की खरीद कर ली है और जो 15% के आसपास है। इसके अलावा हमने किसानों के भुगतान पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। अभी तक किसानों ने जितना धान हमको बेचा है वो 35.5 करोड़ रुपए की धनराशि का है और 31.5 करोड़ रुपए का जो पेमेंट है वो किसानों को किया जा चुका है। अभी केवल 3 करोड़ 88 लाख का जो पेमेंट है वो बचा हुआ है और हम किसानों को 48 घंटे में पेमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों को कोई सत्यापन में दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी हम एसडीएम से रोज इसका रिव्यू कर रहे हैं और अभी तक हमने 2300 से अधिक किसानों से खरीद की है।
लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर मेले में लगे झूले पर बड़ा हादसा होने से टल गया। 200 फीट ऊंचाई पर झूले की पालकी से खिसककर 10 साल की बच्ची एक एंगल के सहारे 5 मिनट तक लटकती रही। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कितना खौफनाक है ये जो मंजर था। झूले के पालकी में बैठी बच्ची जब झूले में ऊपर पहुंची तो अचानक से पालकी से खिसक कर नीचे की तरफ गिरने लगी, लेकिन लड़की ने फुर्ती दिखाई, झूले में लगे एंगल को पकड़ लिया और शोर मचाने लगे। शोर को सुनकर झूले के ऑपरेटर ने झूले की मोटर को बंद कर दिया और धीरे धीरे झूले के पालकी को नीचे ला। झूले के ऑपरेटिंग में लगे एक युवक ने लड़की को नीचे आने पर एंगल से निकालकर अपने गोद में उठा लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि 2 दिन पहले ही झूले के मालिक को इस झूले को बंद करने के निर्देश दिए थे। सुरक्षा मानकों का पालन न करने के कारण झूले मालिक के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बलिया में मछली व्यापारी ने दबंगों पर मारपीट करने और मछली लूटने का आरोप लगाया है। मामला चौकिया रोड के पास की बताई जा रही है। घायल व्यापारी का सीएससी में इस वक्त इलाज चल रहा है। पीड़ित ने बताया कि वो 2 बोरा मछली लेकर बेचने जा रहा था, तभी मोड़ के पास दबंगों ने मारपीट की और फिर उसका सिर फोड़ दिया। कहाँ झगड़ा हुआ आपसे? कौन से मोड़ पे? चौकिया मोड़ पे। किस लिए? मछली बेच। बैराज में सड़क के किनारे खड़ी ट्रक ने यात्रियों से भरी बस में जा टकराई। बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 10 लोग इसमें घायल हो गए। घटना नानपारा लखीमपुर हाईवे की है। घायलों को इलाज के लिए मोतीपुर सीएससी में एडमिट करा दिया गया है। फतेहपुर में थाने के सामने 2 गुटों में आपस में मारपीट हो गई। जाम में गाड़ी बढ़ाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो राधानगर थाने के सामने का बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आपस में गाड़ी आगे बढ़ाने को लेकर मारपीट में तब्दील हो गई। बाद में पुलिस ने किसी तरह से इनको छुड़ाया। सोनभद्र से खबर, जहां पर पंचमुखी महादेव मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ है। बाइक सवार हमलावरों ने पंडित लक्ष्मण दुबे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना के बाद वो भाग रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं घायल पुजारी को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाल इलाके की बताई जा रही है। ललितपुर से खबर लेते हैं, जहां पर फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। गांव वालों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। घटना कस्बा मंडावरा की बताई जा रही है। बलिया में पुलिस ने किडनैपर के चंगुल से नाबालिग को बचाया। बद्री सिंह चौराहे से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और अपहरण हुई नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। कानपुर में शराब ठेका मालिक के बेटे ने दबंगाई की। मामूली विवाद में घर में घुसकर परिवार को पीटा, फिर बीच बाजार सुतली बम फोड़े और गाली गलौज भी किया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दबंगों ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना करही भारत गैस एजेंसी चौराहे की बताई जा रही है। 20-25 लोग आए, आप हमसे पूछने लगे तो उनका मकान कौन, हम नहीं जानते। तब तक बाबू जी आ गए, तब हमने उनसे पूछ ले। बस ये बात हुई है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर चले गए। फिर थोड़ी देर फिर आए, फिर यहाँ गाड़ी खड़ी, यहाँ बम। कितने बम छुड़ाए थे? 3। अच्छा, उनको जानते हो क्या? हम नहीं जानते। अच्छा। अलीगढ़ में घरेलू कलह के चलते लड़की ने तेजाब पी लिया और इसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना टप्पल थाना क्षेत्र की है। घर वाले बिना पुलिस को सूचना दिए उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। पुलिस शमशान घाट पहुंची और चिता से डेड बॉडी को उठा लिया। शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पे जो सर आए थे हम जी, तो मतलब मेरे को वो लग रहा था कि किसी ने मतलब कुछ खिला दिया पिला दिया। किनको? हमारे जिया जी को जी। उसलिए मैंने 112 पे कॉल मिला दी थी जी। तो अब मेरे को यहाँ पे पहुँच के पता पड़ी है, तो मतलब कि उसमें
हमारी बहन जी ने गांव बस्ती के आदमी ने बताई थी जी। क्या मतलब कि क्या मगर अपने आप अपने जाते खाया जहर जी। गोखा बोलने तेजा पिया था। अपने गांव पे आया, हॉस्पिटल भी लेके गए थे। और चक्कर दिया कि अच्छा, कब खत्म हुए थे ये? मिस्टेक होगी तो ये कब खत्म हुए थे? खत्म जो सर शायद आज सुबह 3 बजे हुई थी। अच्छा, पुलिस को सूचना किसने दी थी? मैं नहीं दी थी सर। और हाथरस में नाबालिग प्रेमिका की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मामला गांव सरोट का है। बताया जा रहा है कि प्रेमी प्रेमिका पर साथ में भागने का दबाव बना रहा था और लड़की के मना करने पर नाराज लड़के ने उसे गोली मार दी, फिर खुद भी अपनी जान दे दी। आगरा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष की तरफ से फायरिंग भी हुई। गोली लगने से लड़का घायल हो गया। मामला अछनेरा के कचौरा गांव का है। घायल का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है और पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई एवं गोली चली, जिसमें एक सोनू नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, सोनू पुत्र सुरेश को गोली लग गई और आरोपी सौरभ ने गोली चलाई। मौके पर सूचना मिलते ही तत्काल अछनेरा की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएचसी अछनेरा इलाज के लिए लाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया गया है। रायबरेली में शादी समारोह के दौरान खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके भाई की हालत इस वक्त गंभीर है। मृतक अपने भाई के साथ साले के घर शादी समारोह में गया हुआ था। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र का है। शादी में प्रशांत तिवारी और राहुल तिवारी किसी के साथ गाली गलौज कर रहे थे। दामाद शैलेंद्र ने उन लोगों को गाली गलौज से रोका तो दोनों उस पर हमलावर हो गए। शैलेंद्र को पीटता देख उसका भाई बचाने पहुंचा तो उसकी भी जमकर पिटाई के बाद दोनों वहां से फरार।